मालूम हो कि 10 साल के लिए सरकार ने फ्रीज कर दिया कि कोई भी जो है यहाँ के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में दूसरे राज्य के लोग नहीं आएंगे, लेकिन वर्तमान सरकार उसको उखाड़ के फेंक दिया। उसको सरकार को जो है सामाजिक संगठनों से मशवरा करना था, आंदोलनकारियों से मसला करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये जो है कुछ सलाहकार हैं, जो इनके खास लोग जो हैं, उनसे मशवरा करके इसको लागू कर दिया गया और रिजल्ट आपके सामने है कि 60 और 40 इसका परिभाषा सामने आया। ये भाजपा का दिन नहीं है, ये युवाओं का कहना है कि 40% पद पे जो है आप बैरियर लगाइए, उसको रोकिए। अगर आप नहीं रोकिएगा 40% पद में तो दूसरे राज्य के और करने में डिफरेंस है, दिख रहा है। समय बहुत कम है, अब 4 महीने के बाद जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल बुझ जाएगा, फिर सरकार कहाँ कम करने पाएगी, फिर बोलेगी कि हमको 5 साल के लिए दीजिए। तो अब लोग समझदार हो गए हैं, इनको शुरू किया और बड़ा लंबा आंदोलन चला। कुर्सी तोड़फोड़ के अलावा आग भी लगा दिए थे आप जेपीएससी कार्यालय? नहीं, वो आग तो बाद में लगाया गया, लेकिन विरोध किया। वही जेपीएससी है जिसमें आपने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। अब तो और कार्यशैली में सुधार कब? नहीं, कार्यशैली में तो कोई सुधार नहीं हुआ। आप देखिए, सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए हमारे महानुभाव, उनके जो है परिवार के लोग जो है मेंबर बन गए, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है। कौन वो महानुभाव? नहीं, आप तो जान रहे हैं, वो झारखंड की जो मुख्य जो पार्टी है उसके जो है महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। साल 2009 की बात है, चूँकि चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उस दौरान भी नियोजन नीति को लेकर हंगामा हुआ था और अब भी झारखंड के अलग अलग जगहों पे हंगामा का दौर जारी है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं साल 2009 में जेपीएससी कार्यालय में आगजनी की गई थी और तोड़ फोड़ की गई थी और उस दौरान एक शख्स जिनका नाम है एस अली, उन पर आरोप बढ़ा गया था कि एस अली ने ही ये तमाम प्रकरण के सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं। नियोजन नीति को लेकर उस युवा में उतना आक्रोश देखा गया था और 5 साल बाद एस अली की रिहाई होती है। उस मामले को उस मामले पर कोर्ट का फैसला आता है, सकारात्मक आता है। हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं एस अली, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता। हम जानेंगे कि एक वो दिन था, आक्रोश का वो दौर, जो नियोजन नीति, आदिवासी, मूलवासी, तमाम बातों को आप उठाते थे, और आज का दिन क्या कहेंगे? नहीं, आज भी जो मुद्दा है स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का, आज भी वो सवाल जो है बरकरार है। बीच में कुछ संशोधन जरूर हुआ था, लेकिन वर्तमान महागठबंधन सरकार ने उस संशोधन को भी जो है खारिज कर दिया। और जो 2012 में जो जिस प्रकार बहालियां हो रही थी या उससे पहले जिस प्रकार ओपन टू ऑल की बहालियां थी, वर्तमान में वही बहालियां की जा रही है। और आज जो है संथाल परगना में बंद बुलाया गया है। वर्तमान में जो 2023 में नियोजन नीति का गठन किया जा रहा है, उसको लेकर जो है काफ़ी लोगों में विरोध है और संथाल परगना में बंद बुलाया गया है और लोगों में विरोध है, आक्रोश है। और महागठबंधन सरकार को इसको समझना पड़ेगा कि ये जो मांग है ये लोगों की भावना है। झारखंड राज्य अलग करने की जो कल्पना था, जो लड़ाई था, जो मूवमेंट था, जो जिस उद्देश्य को लेकर राज्य का गठन किया गया, वो उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया और जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका जो है भरपाई वर्तमान महागठबंधन सरकार को 2024 में करना पड़ेगा। नियोजन नीति को लेकर, आदिवासी मूलवासी को लेकर और जोहार शब्द को लेकर क्या लगता है, सिर्फ मार्केटिंग हो रही है? नहीं, मार्केटिंग में जो यहाँ के लोग हैं उनका तो भावना है, उनका तो आत्मा से, दिल से और रूह से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है कि राज्य में नियोजन नीति जो है यहाँ के भावना के अनुसार बननी चाहिए। और जोहार तो हमारा झारखंड का कल्चर है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, उसमें हम लोगों से मिलते हैं, अपने सदान भाइयों से बोलिए या फिर आदिवासी भाइयों से, हम लोग बड़ों का आदर करते हैं, जोहार बोल के, ये हमारी परंपरा। बात का जिक्र अली जी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आदिवासी मूलवासियों की जो मंशा है, जो उनके हित में जो है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार खरा नहीं उतर रही है। तमाम आंदोलन को देखकर ऐसा लगता है। बिल्कुल, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको जो है दरकिनार कर दिया गया है और राज्य गठन करने का जो उद्देश्य था उसको भी दरकिनार कर दिया गया है। कुछ खास लोगों को जो है सरकार पोष पाल रही है और सरकार का जो निर्णय है उन्हीं के हित में है, झारखंडियों के हित में नहीं है। और झारखंड में जो झारखंड मूवमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं या झारखंड बनने के बाद जो यहाँ का स्थानीय नीति, यहाँ का नियोजन नीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे कहीं पर भी कोई बात या कहीं पे कोई चर्चा नहीं की जा रही है। सरकार मनमानी कर रहा है और सरकार को खुद अपने से ही निर्णय लिए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, सरकार जो है मनमानी निर्णय ले रही है, थोप रही है। सरकार को समझना पड़ेगा कि आपको विधायक बना के 5 साल के लिए चुना गया है, तो आपको निर्णय जो है जनभावना के अनुरूप लेना पड़ेगा। अगर जनभावना के विपरीत अगर आप जाते हैं तो फिर 5 साल बीतने में समय नहीं है, अब 1 साल ही बचा है सरकार का। 1 साल में जो है सरकार को बदल दिया। अली भाई, वो कौन खास लोग हैं जिनके इशारे पर मुख्यमंत्री चल रहे हैं? नहीं, लगातार तो ये मीडिया में आ रहा है, ईडी कार्यालय में बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, वो बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, लगातार सुर्खियों में है वो लोग। कुछ संथाल परगना के लोग हैं, कुछ रांची के लोग हैं, कुछ दूसरे जगहों के लोग हैं जो सरकार को घेरे हुए हैं। और सरकार को इस बात को समझना होगा कि जिनके घेराव में वो घिरे हुए हैं, उनको अगर नहीं हटाते, उनको अगर नहीं तोड़ते हैं, तो आने वाले समय में सरकार को तोड़ दिया जाएगा। क्या नाम है उनका?
ये नाम तो सार्वजनिक है, बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आप पंकज मिश्रा का नाम सुन लीजिए, संथाल परगना का वो जो है वो तो अभी ईडी के दायरे में सुपर सीएम है, उसने भी सरकार को बर्बाद किया है। सरकार के जो सलाहकार हैं या सरकार के अभी जो राज्य मंत्री का दर्जा कुछ लोगों को दिया गया है, नाम तो ओपन है। आप मनोज पांडे को ले लीजिए, और भी कौन है, सारे लोग जो है ओपन है, ये छुपा हुआ तो नहीं है। इनको सरकार को समझना होगा कि ये इनके बदौलत वो नहीं आए हैं। झारखंडी भावना के अनुरूप जो है लोगों ने आपको सत्ता में बैठाया इस उम्मीद से कि आप युवा मुख्यमंत्री, युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के हित में निर्णय लेंगे। और झारखंडी भावना के अनुरूप जो है आपने 32 का निर्णय लिया था कि हम खतियान आधारित जो है नियोजन नीति, स्थानीय नीति का निर्माण करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। 2021 का जो आप हवाला देते हैं नियोजन नीति का, तो आपने उसमें जो मूलवासी जो वर्ग थे उनको दरकिनार करके आप नियोजन नीति बनाए। इसीलिए हाईकोर्ट ने इसको जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन माना और उसको खारिज कर दिया। अगर उस समय ही आप उसमें संशोधन कर लिए होते तो 2021 का नियोजन नीति आपकी अच्छी थी, वो लागू रहता, लेकिन आप गलत निर्णय लिए अपने सलाहकारों के कारण, इसलिए ऐसा देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी हैं और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात करते हैं। आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, एस अली, क्या लगता है आपका जो बात है, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय में भी आक्रोश है क्या? देखिए, हम मुस्लिम जरूर है, लेकिन हम झारखंडी हैं उससे पहले, और झारखंडियों की जो भावना है वो आदिवासी हिंदू मुसलमानों की भावना से अलग नहीं है, सबकी भावना एक है, झारखंडी भावना। और सरकार को इस बात को समझना चाहिए। अगर ये बात सरकार नहीं समझती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे वर्ग में भी हमारे समर्थक हैं, हमारे मानने वाले, जानने वाले, हम उनके बीच में जाएंगे। और ये भी अभी आपको रामगढ़ का परिणाम मिला होगा कि आप रामगढ़ में देखिए किस प्रकार हारे हैं। आने वाले समय में अगर आप झारखंडी भावना को नहीं समझते हैं तो पूरे राज्य में आपको हार का सामना करना पड़ेगा। नई नियोजन नीति में कहा जा रहा है कि स्थानीय जो यहाँ का लोकल जो भाषा है उनको सारे भाषा को हटाकर वो हिंदी, संस्कृत और फिर इंग्लिश ये कर दिया गया है। चूँकि ये कहना है कि वो तो सर्वविदित है, वो तो पहले से ही रहे या ना रहे, रहना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा स्थानीय भाषा को लेकर आप क्या? देखिए, झारखंड का गठन यहाँ के भाषा, संस्कृति, कल्चर के लिए भी किया गया था। और आप वो जो बैरियर था यहाँ का जनजातीय भाषा, यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा, उस बैरियर को आपने समाप्त कर दिया। मतलब आपने खुला छोड़ दिया। अब किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। सीधा कोई भी जो है, जो गैर आरक्षित जो पद है, जो सामान्य पद है, उस पर कोई भी दूसरे राज्य के लोग आएंगे और यहाँ पर बहाल हो जाएंगे, जैसे जो है 2012 से पहले होते रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी आपने जो है 2009 जेपीएससी मूवमेंट का हवाला दिया, तो जेपीएससी में ओपन टू ऑल था, जो सामान्य पद था उसमें कोई भी राज्य के लोग जो आ जाते थे, इसका हम लोगों ने विरोध किया। और पिछले सरकार ने इस विरोध को समझा और उसने कट ऑफ 1985 को लागू किया। उसमें भाषा, संस्कृति, कल्चर, यहाँ का क्षेत्रीय जनजातीय बोलने वाला भाषा, लिखने वाला भाषा, सारा भाषा को शामिल किया ताकि यहाँ के लोगों को अधिकार मिले। और आपको मालूम हो कि 10 साल के लिए पिछली सरकार ने फ्रीज कर दिया कि कोई भी जो है यहाँ के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में दूसरे राज्य के लोग नहीं आएंगे, लेकिन वर्तमान सरकार उसको उखाड़ के फेंक दिया। अली भाई, आपकी बातों से स्पष्ट लग रहा है कि आप पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की बात कर रहे हैं। रघुवर सरकार को आप हेमंत सरकार से तुलना कर रहे हैं। वो भी एक नियोजन नीति लाई थी, उसका भी कई जगह विरोध हुआ था, लेकिन वो पास हो गया था वो नीति। अभी जो नया नियोजन नीति हेमंत सरकार भी ला रहे हैं, दोनों सरकार में आप यदि आदिवासी मूलवासी हित को देखते हुए आपसे राय भी मांगा गया था। इस बार जो राय मांगा गया था, क्या आप उसमें शामिल थे? नहीं, इस बार सरकार ने कोई राय नहीं मांगा, सरकार थोप दिया। हम लोगों ने खुद से राय दिया था। 73% युवाओं ने राय दिया था, ऐसा सरकार का मानना है। नहीं, ये ऑनलाइन राय मांगा गया, खाली वो बोल दिया कि हाँ या ना। उसमें ये नहीं कहा गया कि आप क्या चाहते हैं। अगर वो विकल्प रहता चाहत का, तो लड़के जो हैं, जो छात्र युवा हैं, वो अपना राय देते, लेकिन सरकार थोप दिया कि हाँ या ना में। तो वो कोई राय थोड़ी हुआ, आप तो थोपने वाला काम किए। जबकि पिछले सरकार में मीटिंग हुआ था सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दलों से, और सामाजिक संगठनों ने कहा था कि आप जो है यहाँ का नियोजन नीति यहाँ के भावना के अनुरूप बनाइए, यहाँ का भाषा, संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खतियान, यहाँ का रिकॉर्ड जो भी है उसको बनाया जाए। और मेरा तो ये कहना है कि भैया, जो 1982 में बिहार सरकार ने जो यहाँ का जो जहाँ का निवासी, उसके पास अगर डॉक्यूमेंट है भूमि का, चाहे वो खतियान हो या जो दूसरे कागजात, उसको आधार बना के जो है स्थानीय लोगों का परिभाषित किया था बिहार सरकार ने, उसी को आपको अडॉप्ट करना था और ये अडॉप्ट भी हुआ था। लेकिन प्रशांत विद्यार्थी और सुमन कुमार का मामला जो 2000 में आया, 2002 में, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। और जो वकील थे प्रशांत कुमार और सुमन विद्यार्थी का वकील, अभी झारखंड सरकार में वही जो है महाधिवक्ता के रूप में है। तो इस प्रकार का सरकार निर्णय ले रही है। सरकार को अगर नियोजन नीति खतियान आधारित लाना था तो 1985 में जो पहले कुछ जो त्रुटियां थी उसमें पहले संशोधन कर लेता, उसके बाद जो है विधानसभा से विधेयक लाता और कैबिनेट में जो है विधेयक को लाके पारित करके इसको लागू किया जा सकता था। लेकिन सरकार जो है हड़बड़ी में जो है जैसे तैसे जो है नियोजन नीति थोप दिया। ये कैसी हड़बड़ी, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सदन में कहते हुए देखे गए कि मैं जानता हूं कि 1932 को लाने के बाद भी विरोध होगा, और वो विरोध हुआ, तो फिर ये जानते थे तो फिर ऐसी गलती है? नहीं, अभी जो झारखंड में आपने देखा होगा चिट्ठी वाला प्रकरण,
तो चिट्ठी वाला प्रकरण में सरकार को ये लग रहा था कि भैया पहले तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि 32 वाला नहीं बनेगा, उसके बाद जब चिट्ठी का मामला आया तो हड़बड़ी में जो है 1932 वाला ला दिए। तो इसी हड़बड़ी में जो है सारा गड़बड़ी हो गया। सरकार को जो है सामाजिक संगठनों से मशवरा करना था, आंदोलनकारियों से मसला करना था, झारखंड के जो बुद्धिजीवी है उनसे राय मशवरा करके इसको करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये जो है कुछ सलाहकार हैं, जो इनके खास लोग जो हैं, उनसे मशवरा करके इसको लागू कर दिया गया। और रिजल्ट आपके सामने है कि जो 40% पद है वो जो सामान्य वर्गों का पद है, जो यहाँ के मूलवासियों का पद है, यानी आप 60-40 की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 60% तो आरक्षित पद है, ST SC OBC और EWS जो है उसके लिए है 10%, और जो 40% जो यहाँ के सामान्य वर्गों का, जो यहाँ के मूलवासियों का पद हम जो कहें, उसके पद अच्छा, के लिए आपकी बात को काट कर हम कर रहे हैं अली भाई कि ये सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों से जब विधानसभा में ये सवाल किया गया है, या इस बार भी सवाल किया जा रहा है कि 60-40 है क्या, तो वो कहती है कि भाजपा की उपज ही। आप क्या मानते हैं इसको, और आपके नज़र पे 60-40 है क्या? नहीं, आरक्षित और गैर आरक्षित पद होता है। आरक्षित पद हमारे यहाँ ST SC OBC और EWS का है, तो वो 60% है, और 40% जो पद जो है वो सामान्य पद है, जो यहाँ के मूलवासियों का पद है, वो उसी लिए ये 60 और 40 इसका परिभाषा सामने आया। ये भाजपा का दिन नहीं है, ये युवाओं का कहना है कि 40% पद पे जो है आप बैरियर लगाइए, उसको रोकिए। अगर आप नहीं रोकिएगा 40% पद में, तो दूसरे राज्य के लोग जैसे 2012 से पहले और 2012 में या 14 में बड़ी संख्या में आए, फिर वर्तमान 40% में वो लोग आ जाएंगे, और जो झारखंड राज्य का जो कल्पना था, जो मूवमेंट था, वो मुद्दा या भावना जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का सरकार का मांग है कि 1985 जो रघुवर दास वाला जो नियोजन नीति है, उसमें थोड़ा सा संशोधन का जरूरत है, थोड़ा सा सुधार कर दीजिए और उसको रहने दीजिए, और साथ ही साथ आप खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्माण कीजिए। सरकार तो कह रही है कि 1932 ही हमारा मुख्य रूप से वो मांग पहले से थी, है और रहेगी हमेशा। ये कथनी और करनी में डिफरेंस है, दिख रहा है। समय बहुत कम है, अब 4 महीने के बाद जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल बुझ जाएगा, फिर सरकार कहाँ कम करने पाएगी, फिर बोलेगी कि हमको 5 साल के लिए दीजिए। तो अब लोग समझदार हो गए हैं, इनके बातों में नहीं आएंगे। हमको चाहिए भाई कि 40% पद सुरक्षित हो, और अगर सुरक्षा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मूवमेंट आज दुमका में मिल रहा है देखने को, कल पूरे राज्य में फैलेगा। सामाजिक संगठन की तरफ से आप भी, एस अली का नाम भी ये शामिल था कि 1932 या फिर खतियान आधारित जो नियोजन नीति जो लागू किया जाए, उसमें शायद आप लोग एक कमेटी बनाकर उस कुछ मंतव्य को आपने हेमंत सरकार से सौंपा था। हेमंत सरकार आदिवासी मूलवासी समन्वय समिति हम लोगों ने बनाया था, जिसके अगुआ थे आपके प्रोफेसर डॉक्टर कर्मा उरांव जी, हमारे जो है धर्म गुरु बंधन तिग्गा जी, और भी जो दूसरे समाज के वर्ग के, जिसमें हम भी शामिल थे। सारे लोगों ने पारित किया था, सारे लोगों को बुला के और सरकार को सौंपा था कि इस प्रकार आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति का निर्माण करें, लेकिन सरकार ने उसको दरकिनार कर दिया, देखा ही नहीं। उसमें सारे मामलों का हल था, सारे बीमारियों का इलाज था, लेकिन वो इलाज करना चाहते नहीं थे और रोग को गंभीर करना चाहते थे, इसलिए झारखंड जो है बीमार हो गया। क्या लगता है सरकार में शामिल लोबिन हेम्ब्रोम या फिर और भी कई एक ऐसे लीडर्स जो हैं, विधायक हैं, वे भी सरकार को कहना चाह रहे हैं कि आप ये काम कीजिए, लेकिन वो काम धरातल पर नहीं दिखे? ये सभी चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बहुमत से है, चले, लेकिन जो झारखंडी भावना है उसका पालन होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, और यहाँ का जो लोगों का मांग है वो लागू होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप उसके विपरीत में काम कीजिएगा तो विधायक हो या कोई हो विरोध करेगा, और सारे लोग विरोध करेंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत जल्दी विरोध जो है बड़ा स्वरूप ले लेगा। ये अली जी हैं, और ये अली जी वही अली जी हैं, एस अली, जो साल 2009 जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था, वो दौर पे आपने जो जिल्लत जो झेली थी, थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे? देखिए, रांची विश्वविद्यालय की राजनीति से हम लोगों का राजनीति शुरुआत हुआ 2007 में, जो यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ था उसमें हम लोग जीत हासिल किए थे, और उस समय अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वो झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। सुदेश कुमार महतो जी का भी जो है आसू छात्र संघ हुआ करता था, और भी बहुत सारे जो नेता, चमरा लिंडा जी आदिवासी छात्र संघ के विधायक उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी वर्तमान में विधायक हैं। तो हम लोगों ने एक सपना देखा था कि भाई झारखंड राज्य अलग हुआ है तो झारखंडियों के लिए कुछ काम होगा, यहाँ के लोगों का मान सम्मान मिलेगा, यहाँ का रोजगार, ठेका पट्टा में यहाँ के लोगों की भागीदारी होगी। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि झारखंड लोक सेवा आयोग में बड़े पैमाने पर पैसा और पैरवी के बल पे लोगों को बहाल किया जा रहा है, उसमें बड़े बड़े लोगों के उम्मीदवार हैं, और उसमें भी जो है 50% पद पर जो है बाहर के लोग
बड़ी संख्या में आ गए। तो हम लोगों ने इसका शुरुआत किया कि भाई ये गलत हो रहा है, इस पर हम लोगों ने रणनीति बनाई, आंदोलन शुरू किया और बड़ा लंबा आंदोलन चला। कुर्सी तोड़फोड़ के अलावा आग भी लगा दिए थे आप जेपीएससी कार्यालय? नहीं, वो आग तो बाद में लगाया गया, लेकिन हम लोगों ने सरकार से मांग की, अर्जुन मुंडा की सरकार उस समय रही है, मधु कोड़ा की भी सरकार रही है, कि भाई ये गलत जेपीएससी में हो रहा है, आप इस पर सुधार कीजिए और जो है सही तरीके से चुनाव हो। लेकिन नहीं माना गया, तो आखिरी जो हम लोगों का जो आंदोलन का तरीका होता है, बाध्य होकर हम लोगों ने जन विरोध किया। जेपीएससी कार्यालय में आग लगी भी हुई, तोड़फोड़ भी हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ और झारखंड के इतिहास में इस प्रकार का मूवमेंट पहले दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, जिस प्रकार का मूवमेंट जेपीएससी को लेकर हुआ है। क्या लगता है आज भी वही जेपीएससी है जिसमें आपने आगजनी और तोड़फोड़ की थी? अब तो और कार्यशैली में सुधार कब होगा? नहीं, कार्यशैली में तो कोई सुधार नहीं हुआ। आप देखिए, सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए एक हमारे महानुभाव, उनके जो है परिवार के लोग जो है मेंबर बन गए, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है, कौन वो महानुभाव? नहीं आप तो जान रहे हैं, वो झारखंड की जो मुख्य जो पार्टी है उसके जो है महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उनके परिवार के लोगों को मेंबर बनाया गया है। जबकि वो जो संस्थान है वहाँ जेपीएससी में उनको सदस्य बनाया गया है? हाँ, जेपीएससी के मेंबर बनाया गया है। चलिए ठीक है, आप अगर बनाए तो चलिए अच्छा बात है, लेकिन काम भी तो दिखना चाहिए, लेकिन काम नहीं दिख रहा है ना। अभी देखिए किस प्रकार का जेपीएससी में खुल के मामला आ रहा है, नई बातें आ रही है। तो जेपीएससी जो है बुद्धिजीवियों के लिए, जो शिक्षाविद उनके लिए है, शिक्षाविदों की नियुक्ति नहीं हो रही है, गलत लोगों का चयन करके उसमें मेंबर बना दिया जा रहा है। तो ये मनमानी झारखंडी लोगों को, झारखंडी युवाओं को कहीं ना कहीं गुस्सा दिला रही है और लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है। तो सरकार को इस बात को समझना होगा कि फ्री एंड फायर, आप जो है हर चीज़ को जो है उस प्रकार नज़रिए से ना देखिए और सही निर्णय लीजिए जो झारखंडी भावना के अनुरूप हो। क्यों, क्या लगता है कि सत्ता पे शीर्ष पे बैठे महासचिव जो आप जिनका नाम लिए हैं, वे जब अपने ही घर वालों को जब जेपीएससी का सदस्य बनाए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनहित से जुड़ा हुआ काम है उसमें कहीं ढिलाई दिखती है क्या? ये काम कहाँ, जेपीएससी डिफंक पड़ा हुआ है और केवल हम उनका बात क्यों करें? सरकार ने कई लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, किस अधिकार से दिया गया सरकार को बताना चाहिए। आपको राज्य मंत्री का दर्जा देना चाहिए था तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक अगुवा हैं, जिन्होंने झारखंड राज्य आंदोलन किया, वैसे लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा देके झारखंड का जो मसला है, जो झारखंडी मामला है, उसको सॉल्व करवाने का काम करवाना चाहिए था। अब देखिए कि अभी 2 रोज पहले हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो है संवैधानिक संस्थाओं में क्यों नहीं नियुक्ति कर रहे हैं। तो सारे संवैधानिक संस्थाओं को तो आपने डिफंक कर दिया है, ना तो लोकायुक्त है, ना तो सूचना आयुक्त है, ना महिला आयोग है, ना माइनॉरिटी कमीशन है, ना पिछड़ा वर्ग आयोग है, ना किसी प्रकार का कोई बोर्ड। महिला बाल आयोग भी खाली है, बाल संरक्षण महिला बाल आयोग भी खाली है। तो सारे बोर्ड निगम को तो आपने ठप कर दिया, तो कहाँ काम होगा। आप जो है यहाँ पर देखिएगा कि पैसा और पैरवी पर जो है मुख्य शीर्ष पदों पर लोगों को बैठाया जा रहा है। इसी प्रकार इसीलिए जो है लूट मचा हुआ है, हर जगह पैसा और पैरवी पर काम हो रहा है, जनता का काम नहीं हो रहा है। जनता में आक्रोश है सरकार को लेके और सरकार को समझना होगा कि आप युवा मुख्यमंत्री के रूप में आपको नियुक्त किया गया है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित किया गया है, लेकिन आप युवाओं के हित में काम नहीं कर रहे, झारखंडियों के हित में काम नहीं कर रहे। निर्णय बदलिए समय रहते आप। अंतिम सवाल, लाउड स्पीकर को लेकर विधानसभा बजट सत्र जो था वो काफ़ी हंगामेदार रहा। तो यदि देखा जाए, लाउड स्पीकर भी बजी, नाच गान भी हुए, भक्तिभाव भी उमड़े, तो इस तरह का निर्णय सिर्फ हो हंगामा करने के लिए क्या लगता है? देखिए, झारखंड के लोगों को जो है धार्मिक भावनाओं से जो है ना ग्रसित करने का प्रयास लगातार किया जाता है और झारखंड के लोगों को भी ये समझना होगा कि हम हिंदू मुसलमान आदिवासी बाद में हैं, पहले झारखंडी हैं और झारखंड के मसाइल हल नहीं हुए हैं 23 वर्षों में। और जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, हमें जो है भड़काते हैं और खुद जो है मलाईदार पदों पर मलाई बैठ के खाते हैं। उनका आप आमदनी का सोर्स को देखिएगा तो यहाँ के खनिज संपदाओं को लूटने का प्रयास किया जाता है। आप देख लीजिए, एजुकेशन यहाँ पर जो है निजी शिक्षा संस्थानों में आप जाइएगा तो एजुकेशन महंगा, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का हाल देख लीजिए किस दुर्गति से गुजर रही है। शिक्षकों का पद खाली पड़ा हुआ है। अस्पतालों में आप जाकर देख लीजिए, रिम्स जैसे संस्थानों में जाकर देख लीजिए कि मरीज किस प्रकार जो है फर्श पे लेटे हुए हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो लोगों को समझना होगा कि डीजे बजाने से हमारा पूजा प्रभावित नहीं होगा, हमारा नमाज जो है प्रभावित नहीं होगा। हाँ, झारखंड जरूर प्रभावित हो रहा है, यहाँ के मुद्दे जरूर प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग जो है बेकार और बेरोजगार जरूर बन रहे हैं, ये झारखंडी लोगों को समझना होगा। जेपीएससी का जो साल 2009 का जो मूवमेंट था, तो क्या लगता है इतने आक्रोश भरी बातों के बाद में एस अली दोबारा उस तरह का अख्तियार कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। अभी हम लोग लगातार जो है जिला दौरा कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको झारखंड में एक बड़ा मूवमेंट झारखंडी हित में देखने को मिलेगा। ये थे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एस अली, मुस्लिम समुदाय के ही एक साधारण से परिवार के युवा हैं और इनमें आक्रोश कूट कूट के भरी हुई है, चाहे वो नियोजन नीति की बात हो या आदिवासी मूलवासियों के हित की बात हो।
तमाम बातों को हम विराम दे रहे हैं। यदि आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट और हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।